आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गैर कानूनी तरीके से ले जाई जा रही 16 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी कर ली जब्त। कर्नाटक में बदल सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा, डीके शिवकुमार पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जताई संभावना। गंगावती के समीप स्कूली बच्चों को हम्पी की यात्रा पर ले जा रही सरकारी बस पलट गई। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। टीडीपी ने जगनमोहन रेड्डी पर लगाए गंभीर आरोप, केंद्र से जांच की मांग। आंध्र प्रदेश में मचा बवाल। कल कोई मुस्लिम कह देगा कि फलां मंदिर के नीचे मस्जिद है, तब क्या होगा? अजमेर दरगाह के विवाद पर सांसद असद ओवैसी का सवाल। दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा, कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में ले जाई जा रही 16 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी जब्त करने में सफलता हासिल की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भद्रुद्दीन, जो कि तेलंगाना राज्य के शमशाबाद का रहने वाला है, सिटी पुलिस स्टेशन के पीएसआई अम्बरीश वाघमोड़े और क्षेत्रीय वन अधिकारी महेंद्र मौर्य के निगरानी में अधिकारियों की एक टीम ने गाड़ी में चंदन के टुकड़ों को गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बेचने के लिए ले जाते समय छापा मारकर 16 लाख रुपये कीमत की 1 क्विंटल चंदन की लकड़ी जब्त करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक में मंत्रिमंडल के चेहरों में बदलाव की चर्चा के बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को होनी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसे लेकर निश्चित नहीं है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया या उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पार्टी हाईकमान के सामने कैबिनेट में बदलाव का मुद्दा उठाएंगे। हालांकि परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष के चेहरे में बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला फिलहाल मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान के पास है। मौजूदा समय में डीके शिवकुमार केपीसीसी अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री से जब पूछा गया कि अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो वो कौन सा पद मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि ये सब पार्टी हाईकमान के फैसले पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, अब तक तो हमने वही किया है जो उन्होंने हमसे कहा। आगे भी वो जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसे लेने के लिए तैयार रहूंगा। मैं पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हम्पी की यात्रा पर गए कलबुर्गी के गुरमिटकल के स्कूली बच्चों को ले जा रही एक परिवहन बस गंगावती के समीप सड़क किनारे एक खेत में पलट गई। घटना आज सुबह करीब 4:30 बजे की है। सौभाग्य से बस में सवार 60 बच्चे सुरक्षित बच गए। एक छात्र को मामूली चोटें आईं। परिवहन विभाग की गंगावती इकाई के प्रबंधक राजशेखर ने घटनास्थल का दौरा किया और बच्चों के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की। बुधवार की रात स्कूली बच्चे भ्रमण पर गए थे। सुबह बीच सड़क पर कागज ले जा रही एक गाड़ी मिली। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि संभावित दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर सदाशिवैया जैसे ही गया, बस ने नियंत्रण खो दिया। देहात थाने में मामला दर्ज कराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि शीतकालीन विधानसभा सत्र 9 से 19 दिसंबर तक बेलगाम में होगा और प्रशासन और विपक्षी दलों को बिना टकराव के राज्य के विकास पर चर्चा करनी चाहिए। आज मंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे से लड़ते हैं। उनके पास अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए 9 दिसंबर तक का समय है। तब तक जयकार, लेकिन जब आप सत्र में आएं तो शिकायत ना करें। वहां राज्य की जनता उत्तरी कर्नाटक के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस सत्र में विकास पर चर्चा होगी तो ये उत्तर कर्नाटक के लोगों को दिया गया सम्मान होगा। मैं नियमानुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दूंगा। राज्य के विकास को लेकर प्रशासन और विपक्ष 10 दिनों तक चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि उससे पहले और बाद में आलोचना के लिए पर्याप्त समय है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने आरोप लगाया है कि पिछली वाईएसआरसीपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के माध्यम से अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने के लिए गुप्त रूप से समझौते किए थे।
टीडीपी नेताओं का कहना है कि इन समझौतों का विरोध कई विभागों ने किया था, फिर भी उन्हें लागू किया गया। साथ ही टीडीपी ने अमेरिकी अदालत में अडानी के खिलाफ लगे रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर वाईएसआरसीपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। अमेरिका की अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों में अडानी ग्रुप पर 1,750 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। टीडीपी के नेताओं का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और वाईएसआरसीपी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने वाली पावर खरीदी समझौतों की समीक्षा की जानी चाहिए। इस मामले ने आंध्र प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है और टीडीपी ने इसकी जांच की मांग की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि उनके पास अमेरिकी अदालत में दाखिल आरोपों की पूरी रिपोर्ट है। नायडू ने कहा कि वो इस रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि वाईएसआरसीपी सरकार के तहत हुए ये आरोप आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर मचे विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सांसद ओवैसी ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे को बीजेपी RSS की नफरती राजनीति का नया पैंतरा करार दिया है। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाया, आप हर जगह जाकर कहेंगे कि मस्जिद या दरगाह की जगह कुछ और था, अगली बार कोई मुसलमान कहीं जाएगा और कहेगा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कहाँ रुकेगा? कानून के राज्य का क्या होगा? लोकतंत्र कहाँ जाएगा? सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, मोदी और RSS का शासन देश में भाईचारे और कानून के शासन को कमजोर कर रहा है, उन्हें इसलिए जवाब देना होगा। AIMIM नेता ने गुरुवार को कहा, उन्होंने इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है। मोदी सरकार उन्हें क्या बताएगी? निचली अदालतें पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? ओवैसी ने कहा, दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। बीजेपी RSS ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर
इतनी नफरत क्यों फैलाई है। पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। निचली अदालतें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं। इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहाँ जाएगा, ये देश के हित में नहीं है। ये सब बीजेपी आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है। दिल्ली के प्रशांत विहार में एक बार फिर धमाके की कॉल आई है। पुलिस को 11:48 पर बंसी स्वीट के पास धमाके की सूचना मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात की गई है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमाके की कॉल की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल घटनास्थल पर किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। ये घटना राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर चिंता का कारण बन रही है और पुलिस टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार लोगों के लिए हर एक सेक्टर में काम कर रही है। इसके लिए पॉलिसी भी लाई जा रही है ताकि दिल्ली को मॉडर्न शहर बनाया जा सके। आतिशी ने कहा, अन्य राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की और इस वजह से दिल्ली में किया जा रहा काम भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा और इस वजह से ईवी पॉलिसी, पेंशन स्कीम समेत कई पॉलिसी लागू होने से रुक गई। इसके बाद आज हुई हमारी कैबिनेट मीटिंग में हम कई अहम फैसले लिए हैं। भारतीय नौसेना के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। ये इसलिए भी क्योंकि भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने बेड़े में शामिल की गई पनडुब्बी आईएनएस आर्यघाट से 3500 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को प्रमाणित करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नौसेना अब आगे भी कई मिसाइल प्रणाली के ओर परीक्षण करेगी। भारतीय नौसेना के पास आईएनएस अरिहंत और आर्यघाट भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की क्षमता रखती हैं। आपको बता दें कि आर्यघाट को अगस्त में विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में शामिल किया गया था। इस तरह की तीसरी पनडुब्बी लॉन्च की गई है और अगले साल इसके शामिल होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर पैसेंजर का प्लेन के अंदर से एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक यात्री उड़ान भर रहे प्लेन की सीट को लात मारकर तोड़ता दिख रहा है। ये मामला ऑस्टिन से लॉस एंजलिस जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट का है। यात्री की इस वाहियात हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा करने के दौरान इस यात्री को फ्लाइट अटेंडेंट नहीं रोक रहा है, लेकिन प्लेन में मौजूद बाकी यात्रियों ने इसका विरोध किया और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने अदानी समूह के नाम पर संसद में हंगामा करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अदानी समूह पर लगे आरोपों पर अमेरिकी और देश की एजेंसियां जांच कर रही हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब अडानी समूह को देना है। ये संसद का मामला नहीं है। बीजेपी सांसद ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए ये साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि इस साजिश को नाकाम करने की जगह देश की कुछ ताकतें इस दुष्प्रचार का हिस्सा बन रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि महायुति को महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस को ईवीएम का नहीं रोना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईवीएम की जगह अपने ऊपर लगे जमीन कब्जा करने और ट्रस्ट के नाम पर घोटाला करने के आरोपों का जवाब देना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि आपको गाड़ी पेट्रोल डीजल भराने के लिए कई दिनों तक लाइन लगाना पड़े तो क्या होगा। सुनने में ये
अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल सच। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया के नागरिक आजकल इसी तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं। यहाँ ईंधन सबसे दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। लोगों को कई घंटे लाइन लगाकर तेल भराना पड़ता है, जबकि ये देश प्राकृतिक गैस का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ आजकल पेट्रोल पंपों के बाहर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। कुछ वाहन तो कई दिनों तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। लोगों के बीच निराशा बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि कई वाहन चालक अब अपनी कतारों में खड़े ट्रकों के आसपास ही खाते पीते और सोते हैं। वाहन चालक 66 वर्षीय गर्सिया ने कहा, हमें नहीं पता कि क्या होगा, यकीनन हमारी स्थिति और भी खराब होने वाली है। एक अन्य चालक 38 वर्षीय रामिरो मोरालेस ने कहा कि वाहनों की कतारें लगातार लंबी होती जा रही हैं। मंगलवार को 4 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद उन्हें शौचालय जाना था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कतार से हटने पर उनको अपनी जगह खोनी पड़ सकती है। लोग अब थक चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गैर कानूनी तरीके से ले जाई जा रही 16 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी कर ली जब्त। कर्नाटक में बदल सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा, डीके शिव कुमार पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जताई संभावना। गंगावती के समीप स्कूली बच्चों को हम्पी की यात्रा पर ले जा रही सरकारी बस पलट गई। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। टीडीपी ने जगनमोहन रेड्डी पर लगाए गंभीर आरोप, केंद्र से जांच की मांग। आंध्र प्रदेश में मचा बवाल। कल कोई मुस्लिम कह देगा कि फलां मंदिर के नीचे मस्जिद है, तब क्या होगा। अजमेर दरगाह के विवाद पर सांसद असद ओवैसी का सवाल। दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा, कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।